गोदावरी माँ एक साधारण सी औरत थी, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे रोहन के लिए ऐसे सपने थे जो आसमान से भी बड़े थे। उनके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई थी तो वह था उनका बेटा रोहन। बचपन से ही रोहन बहुत समझदार और होशियार था। जब भी वह डर जाता या रोने लगता तो गोदावरी माँ उसे सीने से लगा लेती और कहती, डर मत बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रोहन बड़ा होता गया, लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा वार किया जिसने सब कुछ बदल दिया। रोहन के पिता रामनाथ का अचानक निधन हो गया। उस दिन के बाद गोदावरी माँ पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपने बेटे के सामने कभी नहीं आने दिया। उस दिन से उन्होंने माँ के साथ साथ बाप का भी फर्ज निभाना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे और कई बार तो खुद भूखे रहकर अपने बेटे को खाना खिलाया। रोहन को कभी भी उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती, लेकिन वह भी रोहन के हिस्से में जाती और वह खुद पानी पीकर सो जाती। एक दिन रोहन ने मासूमियत से पूछा, माँ तुम खाना क्यों नहीं खाती? गोदावरी माँ मुस्कुराई और बोली, मैंने खा लिया बेटा, तू चिंता मत कर। लेकिन सच ये था कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सिर्फ अपने बेटे के सपनों के सहारे जिंदा थी। धीरे धीरे रोहन बड़ा हुआ और पढ़ाई में और भी तेज हो गया। एक दिन उसे विदेश जाने का मौका मिला। ये खबर सुनकर गोदावरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, कहा कि बेटा परदेश जाकर बदल जाता है, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। उनके लिए उनके बेटे का भविष्य सबसे बड़ा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब रोहन विदेश जाने वाला था। एयरपोर्ट पर दोनों खड़े थे। रोहन ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। गोदावरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू खुश रह। रोहन चला गया और उसके साथ ही गोदावरी माँ की दुनिया भी सूनी हो गई। शुरू में रोहन रोज फोन करता था, अपनी माँ से बातें करता था, उनकी याद करता था। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे, काम का बहाना बढ़ने लगा। माँ हर बार यही कहती, कोई बात नहीं बेटा, काम पहले। लेकिन फोन करते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। फिर एक दिन रोहन की शादी की खबर आई। नेहा नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में आई। शादी धूमधाम से हुई और गोदावरी माँ ने सोचा कि अब उनका घर फिर से बस जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहीं से उनके दुखों की असली शुरुआत होने वाली है। नेहा के घर में आते ही सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे गोदावरी माँ की इज्जत कम होने लगी, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें घर के सबसे पीछे वाले कमरे में भेज दिया गया। एक ऐसा कमरा जहाँ पहले कबाड़ रखा जाता था। अंधेरा, सीलन, बदबू और अकेलापन, अब यही उनकी दुनिया थी। यहीं से शुरू हुई एक माँ के दर्द की असली कहानी, जहाँ प्यार की जगह अपमान ने ले ली थी और जहाँ त्याग का बदला तानों से दिया जा रहा था। गोदावरी माँ की जिंदगी अब उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे तक सिमट कर रह गई थी, जहाँ न ठीक से रोशनी आती थी और न ही हवा। उस कमरे में सिर्फ बदबू, नमी और अकेलापन भरा रहता था। सुबह होने से पहले ही गोदावरी माँ को उठना पड़ता था। उनका शरीर दर्द से टूटा हुआ होता था, घुटनों में सूजन और कमर झुकी हुई, लेकिन फिर भी हाथ में झाड़ू लेकर वह पूरे घर की सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े साफ करती थी और रसोई का काम भी संभालती थी। ये सब करने के बाद भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि हर काम के साथ ताने मिलते थे। नेहा हर रोज उन्हें अपमानित करती थी, कहती थी कि आप सिर्फ खाने के लिए जिंदा हैं, आपको किसी काम की आदत ही नहीं है। ये शब्द गोदावरी माँ के दिल को अंदर तक चोट पहुँचाते थे, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी।
क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। एक दिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्होंने धीरे से रसोई में जाकर डब्बा खोलने की कोशिश की। तभी नेहा पीछे से आ गई और जोर से चिल्लाई, हाथ मत लगाना इस खाने को, यह मेहमानों के लिए है। गोदावरी माँ डर गई और तुरंत पीछे हट गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस एक रोटी चाहिए थी बहू। नेहा ने हंसते हुए कहा, रोटी चाहिए तो काम करो, यह कोई मुफ्त का घर नहीं है। उस दिन गोदावरी माँ को एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। कमजोरी से उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन किसी को उनकी हालत की परवाह नहीं थी। रात के करीब 2 बजे भूख ने उन्हें सोने नहीं दिया। उनका पेट दर्द से मरोड़ रहा था। वह धीरे से उठी और दीवार का सहारा लेकर रसोई की तरफ बढ़ी। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सजा हुआ था। फ्रिज में तरह तरह के खाने रखे थे, लेकिन डर के कारण वह उसे खोल नहीं पाई। तभी उनकी नजर कचरे के डिब्बे के पास रखे एक बर्तन पर पड़ी। उस बर्तन में थोड़ी सी बची हुई दाल और चावल के कुछ दाने चिपके हुए थे। गोदावरी माँ ने कांपते हुए हाथों से वह बर्तन उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे उस बर्तन से खाना खुरचकर अपने मुंह में डालना शुरू किया। उनके आंसू उस खाने में मिल रहे थे। हर निवाला उनके गले से मुश्किल से नीचे उतर रहा था। उन्हें वह दिन याद आने लगे जब वह अपने बेटे को अपने हाथों से गर्म खाना खिलाती थी। आज वही माँ अपने ही घर में कचरे से खाना खाने को मजबूर थी। तभी अचानक रसोई की लाइट जल गई। गोदावरी माँ डर के मारे कांप उठी। उनके हाथ से वह बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या बात है माँ जी, दिन भर खाने के बाद भी पेट नहीं भरता क्या, जो अब आधी रात को चोरी करने आ गई। गोदावरी माँ ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं चोरी नहीं कर रही थी बहू, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए बस ये बचा हुआ खाना खा रही थी। नेहा गुस्से से उनके पास आई और उन्हें जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। नेहा चिल्लाई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी रसोई में मत आया करो, आप जैसे लोगों की वजह से घर गंदा होता है। गोदावरी माँ रोते हुए बोली, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो बहू, मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी। नेहा ने पास रखा पानी का जग उठाया और पूरा ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक दिया। गोदावरी माँ ठंड से कांपने लगी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग गए। नेहा ने गुस्से में कहा, अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, यह कोई खैरात का घर नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। गोदावरी माँ वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रही। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए चावल के दाने उठाकर फिर से खाए, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस रात वह भीगे कपड़ों में ही ठंड से कांपती रही और धीरे धीरे उनका शरीर बुखार से तपने लगा। लेकिन उनके दर्द को महसूस करने वाला इस घर में कोई नहीं था। उनके लिए ये घर अब घर नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर दिन उन्हें जीते जी मरना पड़ रहा था। उस ठंडी रात के बाद गोदावरी माँ का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। सुबह होने से पहले ही उन्हें उठना पड़ा। उनका बदन बुखार से जल रहा था, सिर भारी था और आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह नहीं उठी तो नेहा उन्हें और ज्यादा अपमानित करेगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से खुद को संभाला और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। सबसे पहले उन्होंने नेहा के लिए चाय बनाई, फिर सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन धोने लगी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उनके हाथ सुन्न हो रहे थे। हर खांसी के साथ उनके सीने में दर्द उठता था, लेकिन फिर भी वह काम करती रही। उनका मन बार बार अपने बेटे रोहन की तरफ जा रहा था। वह सोच रही थी कि काश एक बार वहां जाए और उनकी हालत देख ले। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को समझाया कि मेरा बेटा खुश है, बस वही काफी है। तभी नेहा अपने कमरे से बाहर आई। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर पूरा मेकअप था। आज उसके घर में पार्टी थी। उसने गोदावरी माँ को देखा और गुस्से से बोली, यह क्या हालत बना रखी है घर की।
क्या तुम्हें साफ सफाई करना नहीं आता? इतना कहकर उसने पास रखी बाल्टी को जोर से लात मारी और गंदा पानी पूरे फर्श पर फैल गया। गोदावरी माँ डर गई और जल्दी जल्दी उसे साफ करने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुखार है। नेहा ने उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। फिर उसने झाड़ू उनके हाथ से छीनी और उनके पैरों पर जोर से मारी। गोदावरी माँ दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन आवाज दबा ली। नेहा ने आदेश दिया कि आज पूरा घर चमकना चाहिए, क्योंकि मेरी सहेलियां आने वाली हैं, और ध्यान रहे तुम उनके सामने बिल्कुल मत आना, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी बेइज्जती होती है। गोदावरी माँ ने चुपचाप सिर झुका लिया और घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाने लगी। गंदा पानी उनके हाथों में लग रहा था और उनके आंसू उसी में मिल रहे थे। दोपहर होते होते उनकी हालत और बिगड़ गई। बुखार तेज हो गया था और शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं थी। थोड़ी देर बाद नेहा की सहेलियां घर आ गई। हॉल में हंसी और शोर गूंजने लगा। गोदावरी माँ रसोई के कोने में छुपकर बैठ गई। तभी नेहा अंदर आए और बोली, जल्दी से चाय और नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आओ, और ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गोदावरी माँ ने कांपते हाथों से ट्रे उठाए। ट्रे बहुत भारी थी और उनका शरीर कमजोर था। वह धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उनका पैर फिसल गया। ट्रे उनके हाथ से छूट गई और गर्म चाय सीधे नेहा की एक सहेली के कपड़ों पर गिर गई। कप टूटकर जमीन पर बिखर गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। नेहा की सहेली गुस्से में चिल्लाई, यह क्या किया तुमने? नेहा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और गोदावरी माँ को जोर से धक्का दिया। गोदावरी माँ संतुलन खो बैठी और सीधे कांच की मेज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। मेज का कोना उनके माथे पर लगा और वहां से खून बहने लगा। गोदावरी माँ दर्द से चीख उठी और अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। नेहा ने अपनी सहेलियों से माफी मांगी और गुस्से में बोली, ये बुढ़िया पागल हो गई है, किसी काम की नहीं है, मैं इसे कल ही घर से निकाल दूंगी। गोदावरी माँ जमीन पर पड़ी अपने खून को देख रही थी। उनका अपना खून उस घर के फर्श पर फैल रहा था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बसाया था। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सहेलियां ताने मारते हुए वहां से चली गई। दरवाजा बंद होते ही नेहा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाए और चिल्लाए, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, आज तुम्हें सजा मिलेगी। उसने गोदावरी माँ को डांटा और कहा, ये खून अभी साफ करो। गोदावरी माँ ने अपने फटे पल्लू से फर्श साफ करना शुरू किया। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह फिर भी सफाई करती रही। शाम होते होते वह पूरी तरह टूट चुकी थी। रात को वह अपने कमरे में जाकर ठंडी जमीन पर लेट गई। बुखार बहुत तेज था, हर सांस के साथ दर्द बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मुझे अब अपने पास बुला लो, बस एक बार मेरे बेटे को दिखा दो, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। उधर हजारों किलोमीटर दूर रोहन बेचैन हो रहा था। उसे बार बार अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ किसी बड़ी मुसीबत में है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह तुरंत भारत जाएगा। उसे नहीं पता था कि वह जिस सच्चाई का सामना करने जा रहा है, वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगली ही फ्लाइट से रोहन भारत के लिए निकल पड़ा। पूरे सफर के दौरान उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था। बार बार उसे अपनी माँ का कमजोर चेहरा याद आ रहा था। वह मन ही मन खुद को समझा रहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कई घंटों के लंबे सफर के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंचा। सुबह का समय था। घर बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने छोड़ा था, बड़ा और खूबसूरत। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर के अंदर क्या तूफान छुपा हुआ है। रोहन ने धीरे से अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा शायद माँ और नेहा सो रहे होंगे।
वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज और किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रसोई की तरफ गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो नजारा था, उसने उसकी सांसें रोक दी। उसकी माँ गोदावरी जमीन पर बैठी थी। उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। कपड़े फटे और मैले थे। माथे पर सूखा हुआ खून लगा था और हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप बर्तन धो रही थी, जैसे कोई नौकरानी भी नहीं बल्कि एक कैदी हो। ये देखकर रोहन का दिल टूट गया। उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। आवाज सुनकर गोदावरी माँ घबरा गई और बिना देखे ही हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मेरे हाथ से गिलास टूट गया। मैं अभी सब साफ कर देती हूँ, बस मुझे मत मारना। ये सुनते ही रोहन के अंदर कुछ टूट गया। वह तुरंत उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए कहा, माँ। यह आवाज सुनते ही गोदावरी माँ ने धीरे से सिर उठाया। सामने अपने बेटे को देखकर वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि ये सपना है या सच। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ और फिर रो पड़ी। रोहन, मेरा बच्चा, तू आ गया। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे। तभी पीछे से नेहा की आवाज आई। वह फोन पर बात करते हुए बाहर आए और बोली, हाँ यार, वह बुढ़िया तो मेरी जान खा गई है। आज इसे घर से निकाल दूंगी। इतना सुनते ही रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। नेहा जैसे ही रसोई में पहुंची, उसने रोहन को देखा और डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, रोहन, तुम कब आए? रोहन धीरे से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आग थी। उसने बिना कुछ कहे नेहा के पास जाकर जोरदार तमाचा मारा। आवाज पूरे घर में गूंज गई। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। रोहन चिल्लाया, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी कहा। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। तुमने मेरी माँ के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखा और तुमने मेरी माँ को नौकरानी बना दिया। नेहा डर के मारे कांपने लगी और बोली, ये सब झूठ है, आपकी माँ ही नाटक करती है। रोहन और गुस्से में आ गया और बोला, मैंने सब सुना है। तुम उसे घर से निकालने वाली थी। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक राक्षस हो। गोदावरी माँ बीच में आ गई और बोली, बेटा छोड़ दे, घर की बात घर में रहने दे। लेकिन रोहन अब रुकने वाला नहीं था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। नेहा रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन रोहन ने दरवाजा खोलकर उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। उसने कहा, ये घर मेरी माँ का है और जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता उसका यहाँ कोई हक नहीं है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह तुरंत अपनी माँ के पास आया। गोदावरी माँ बेहोश होकर गिर चुकी थी। रोहन घबरा गया और उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। उन्हें निमोनिया है और कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका है। अगर थोड़ी भी देर होती तो जान बचाना मुश्किल था। ये सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अस्पताल के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था और अब वह खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा था। अस्पताल के बाहर बैठा रोहन खुद को बार बार कोस रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। उसने सिर्फ पैसे कमाने को ही सब कुछ समझ लिया था। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी माँ किस हालत में जी रही है। फोन पर उनकी आवाज में छुपा दर्द वह समझ नहीं पाया और आज वही लापरवाही उसकी माँ की जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। कई घंटों तक ऑपरेशन और इलाज चलता रहा। हर गुजरते पल के साथ रोहन की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टल गया है, लेकिन उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। ये सुनते ही रोहन ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद गोदावरी माँ को होश आया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने अपने बेटे को बैठा देखा। रोहन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने तुम्हारी यह हालत होने दी। गोदावरी माँ ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं बेटा,
तू तो मेरा सहारा है। तू आ गया बस, अब मुझे कोई दुख नहीं है। एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है, ये बात फिर से साबित हो गई। जिसने इतना दर्द सहा, वही अपने बेटे को दिलासा दे रही थी। उसी समय रोहन ने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह वापस विदेश नहीं जाएगा, वह यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करेगा। कुछ हफ्तों के इलाज और देखभाल के बाद गोदावरी माँ पूरी तरह से ठीक होने लगी। रोहन उन्हें अपने घर वापस लेकर आया, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उसने उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपनी माँ को घर के सबसे अच्छे कमरे में रखा, जहाँ धूप आती थी और ताजी हवा भी। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। अब वह खुद उनके हाथ से खाना खिलाता था, हर दिन उनकी दवा समय पर देता था और हर पल उनके साथ रहता था। उधर नेहा अपने किए की सजा भुगत रही थी। रोहन ने उसे कानूनी तौर पर तलाक दे दिया। उसके मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। अब वह दर दर भटक रही थी। जिस घमंड में उसने एक माँ का दिल तोड़ा था, वही घमंड आज उसे अकेला छोड़ गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। रोहन और गोदावरी माँ की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, लेकिन इस बार रोहन बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि अपनी माँ का साया बन गया था। उसने समझ लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ होती है, और अगर वही दुखी हो तो कोई भी खुशी मायने नहीं रखती। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किया है, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। अगर हम उन्हें सम्मान और प्यार नहीं दे सकते, तो हमें कोई हक नहीं कि हम खुद को इंसान कहें। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही समय का चक्र है। इसलिए अपने माता पिता की कदर करें, उन्हें समय दें, उनसे प्यार करें, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तो उनके साथ हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत भी चली जाती है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।